लिटरली गाइस, अगर आप गोल्ड ट्रेडर हैं और आप गोल्ड पर ट्रेड करते हैं और आप गोल्ड के इन लेवल्स को मिस कर देते हैं, तो आप पूरा वीक रिग्रेट करेंगे कि आपने ये लेवल्स मिस क्यों किए। तो गाइस, बेसिकली टेक्निकल की तरफ चलने से पहले हम थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं फंडामेंटली कि लास्ट वीक गोल्ड और आने वाला वीक गोल्ड किस तरह से मूव करेगा फंडामेंटली। अब यहाँ पर अगर लास्ट वीक की बात करें तो फ्राइडे को आपको पता है फंडामेंटली मार्केट ऊपर गई थी और इतनी बड़ी स्पाइक बनी थी। दैट वाज बिकॉज ऑफ एनएफपी, एक जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.2 था, जिसकी वजह से जो है ना मार्केट ने फंडामेंटली अप साइड मूव की थी। तो अब थोड़ा सा हम टेक्निकली मार्केट को टच कर लेते हैं। ये हमारे सामने जो है ना डे 1 का चार्ट है गोल्ड का। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फंडामेंटली मार्केट को एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि हम फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट कहाँ पर मूव करेगी। अब वहाँ पर इस तरह से हुआ था कि जब भी गोल्ड आपको पता है वीक होता है, तो सॉरी अपना यूएसडी वीक होता है तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो दैट डे बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंक्रीज हुआ था एम्प्लॉयमेंट, तो इस वजह से क्या हुआ था कि गोल्ड जो है ना स्ट्रॉन्ग हुआ था और जो है ना अपना यूएसडी वीक हुआ था। सो हियर यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर अपने क्या कर लेते हैं, लेवल्स को डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट टच, सेकंड टच और इस तरह से हमारे मल्टीपल टचेस यहाँ पर हुए हैं। ये देखें, ये टच है, ये टच है, ये टच है और ये स्ट्रांगली मार्केट यहाँ से जो है ना रिजेक्ट हो रही थी बिकॉज के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था रेजिस्टेंस। अगर हम नीचे आ जाते हैं अपने इस लेवल के ऊपर, हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखें मल्टीपल टचेस हुए हैं। अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर भी मल्टीपल टच, ये टच हुआ है, ये टच हुआ है और उसके बाद ये जो है ना फेक आउट है मार्केट का, ये टच हुआ है, ये टच हुआ है और ये टच हुआ है। ठीक है ना। तो अब बेसिकली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से जैसे मार्केट ने देखें स्ट्रांगली फंडामेंटली यहाँ से मार्केट ऊपर उठी अपने सपोर्ट लेवल से, तो हम यहाँ पर यहाँ तक वेट कर सकते हैं कि मार्केट जो है ना यहाँ पर जो है ना हमारा नेक्स्ट वीक जो है यहाँ पर आ सकती है और इसको अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच कर सकती है। ठीक है ना। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देती है तो आपको पता है कि फंडामेंटली मार्केट क्या होगी। फंडामेंटली मार्केट इसको फेक आउट भी हो सकता है बेसिकली यहाँ पर, लेकिन अगर हमारे पास फेक आउट नहीं होता तो मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगी और इसको रीटेस्ट करेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी। लेकिन ये सिनेरियो नहीं होगा। मैं आपको बताने लगा हूँ कि नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है इसके अंदर। तो बेसिकली ये तो हमारे पास एक सिंपल सा जो है ना अपना मार्केट साइड वे के अंदर मूव कर रही थी। अगर मार्केट हम देखें ना हमारी अपनी जो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, हम यहाँ से जैसे मार्केट अपना इसको अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी और इसको रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करने के ऊपर अगर हमें कोई भी इंडिकेशन मिल जाती है, हमें इंडिकेटर से कोई भी अप ट्रेंड की इंडिकेशन मिल जाती है और साथ साथ में जो है ना अगर हमें जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कोई भी हमें बुलिश एंगल्फिंग या कोई भी पैटर्न मिल जाता है तो हम यहाँ से इसको बाय करेंगे और एसएल हमारा छोटा होगा, हमारा टीपी डिफाइंड होगा 1:3 या 1:4 रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आए, इसको अपना अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे, इसको रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद हम नीचे मार्केट के मूव देखेंगे कि मार्केट मूव हो जाएगी नीचे और उसके हिसाब से हम अपने लेवल्स को देखेंगे। हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, अपने फंडामेंटल अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो हमें चेक करने होते हैं ट्रेड लेने से पहले, लाइक इसमें प्राइस एक्शन आ जाता है, उसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है, उसके अंदर इंडिकेशन आ जाती है। ये सारी चेक करने के बाद ट्रेंड आ जाता है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास क्लियर हुई। मैं आपको क्यों कह रहा था कि मार्केट जो है ना ऊपर हम नहीं सोच सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अब यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने ओवरऑल कितने टचेस किए हुए हैं। उस टच के अकॉर्डिंग जो है ना हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करेगी। यहाँ पर देखें ये हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टचेस हैं। ठीक है ना। बेसिकली ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पर देखें ना, ट्रेंड लाइन बहुत ही अमेजिंग ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया हुआ है। बेसिकली ये देखें 1, 2, 3 और ये 4, बेसिकली यहाँ से मार्केट ने अपने आप को ब्रेक किया हुआ, ब्रेकआउट है। ठीक है ना। लेकिन हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, कोई इशू नहीं है, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। तो भैया ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये देख सकते हैं कि मार्केट ने नेक्स्ट वीक किस तरह से मूव करना है। नेक्स्ट वीक मार्केट इस तरह से कर सकती है कि यहाँ पर जो है ना बेसिकली यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे होके और मार्केट यहाँ
यहाँ पर क्लिक करेगी, मतलब कि सेम यही वाला लेवल है। इस लेवल को यहाँ अपने ट्रेंड लाइन को जिसको ब्रेकआउट किया है इसने, इसको रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करने के बाद हम इसके नीचे क्या जो है ना अपना मूवमेंट देखेंगे, मार्केट नीचे आ सकती है। ये यहाँ पर एक सिनेरियो, अच्छा सिनेरियो बन रहा है डे वन के अंदर के, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दें तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ ये वाला लेवल है, बिल्कुल छोटे वाला लेवल है। यहाँ से देखें तो बेसिकली अभी यहाँ जो है ना अपना रीटेस्ट हो गया, टच हो गया, बट लेकिन हम इस छोटे टच के ऊपर क्लिक जो है ना अपना नहीं लेकर बैठेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट देखें ना अपना यहाँ पर उसने बियरिश एंगल्फिंग भी बनाया है। यहाँ पर बेसिकली बियरिश एंगल्फिंग, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। तो यहाँ पर आके बेसिकली हम यहाँ का वेट करेंगे और यहाँ कहीं ना कहीं से इस लेवल से या थोड़ा सा ऊपर रिजेक्शन देगी, उसके बाद नीचे आएगी तो हम यहाँ से जो है ना मार्केट के अंदर इंटर हो जाएंगे सेल के अंदर। एसएल हमारा छोटा होगा और हम यहाँ पर इंटर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डे वन टाइम फ्रेम, ठीक है ना। अब यहाँ पर डे वन के अकॉर्डिंग तो आपने यहाँ पर लेवल्स को देख लिया कि क्या बेहतरीन लेवल्स हमारे पास बन रहे हैं और इन लेवल्स को हम ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चले जाते हैं, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर टच करते हैं मार्केट को कि मार्केट किस तरह से मूव करेगी, तो बेसिकली हम यहाँ से आवर 4 के अंदर आ जाते हैं और आवर 4 के अंदर देखते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो बन रहा है। वही वाला देखें ना, जैसे कि हम डे वन के अंदर जाते हैं तो हमें साइड वे के अंदर मार्केट मिलती है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हमें साइड वे के अंदर मार्केट मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने को पहले बताया कि मार्केट ऊपर जाएगी तो बेशक ऊपर जाएगी, किस तरह से जाएगी। यहाँ पर देखें बेसिकली ये हमारे पास मार्केट ने अपने इस लेवल को ब्रेक किया हुआ है। अब हम ये कर सकते हैं कि हम जो है ना यहाँ तक वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये वाला लेवल है मार्केट, बेसिकली चलो ठीक है, यहाँ पर भी देखें इस लेवल को मार्केट ने, यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ मार्केट ने अपना बियरिश एंगल्फिंग जो है ना अपना ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है। अब यहाँ इस तरह से हो सकता है कि ये यहाँ से भी नीचे आ सकती है, डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ सकती है, अदरवाइज यहाँ से बेसिकली नीचे आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। अब हम देख लेते हैं इस चीज़ को, हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये नीचे आएगी तो कैसे आएगी, अगर नीचे नहीं आएगी तो कैसे नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से इस तरह से हो सकता है मार्केट के अंदर के मार्केट जो है ना यहाँ से इसको टच करे और उसके बाद नीचे आ जाए, लेकिन हम नहीं देख रहे किस तरह से होगा। बेसिकली यहाँ पर इस तरह से होगा कि ये देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है अपना बियरिश फ्लैग, ठीक है ना। सॉरी, हमारे पास जो है ना ये अपना जो है ना हेड एंड शोल्डर पे पैटर्न बन रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को यहाँ से मार्केट जो है ना इस लेवल को, यहाँ से जैसे कि हमने कहा था इस लेवल को यहाँ से यहाँ अगर आती है मार्केट, इस लेवल को टच करती है, तो इस लेवल को टच करने के बाद जो है ना हम सेल के अंदर बैठ सकते हैं। हमारा एसएल जो होगा ना इसके ऊपर होगा, यहाँ से हम सेल आउट कर सकते हैं मार्केट को। बेसिकली ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है, इन लेवल से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये आवर फोन, आपको पता है आवर फोन। लेकिन बेसिकली मार्केट देखें ना साइड वे के अंदर है, यहाँ तक तो मार्केट का हम टच देखेंगे बिकॉज कि अपने मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को लाजमी टच करेगी क्योंकि साइड वे के अंदर मूव कर रही है। अगर ऐसा होता कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक कर देने के बाद अगर मार्केट ऊपर आती है तो इन लेवल से हम ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज के मार्केट के ब्रेकआउट होते हैं, फेक आउट्स होते हैं, जिनको जो है ना मार्केट हमें ये कह रही होती है कि नहीं अगेन मैंने जो है ना अपने सपोर्ट लेवल को जो है ना होल्ड अप कर लिया, मैं रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जा रहा हूँ। जो हमारा ट्रैप्स होते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक्स के या जो इंस्टीट्यूट्स के उनके ट्रैप्स होते हैं। हमने एसएमसी अगर हमें आती है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हमें पता है, तुम्हें पता होता है कि हमने किस तरह से मार्केट के अंदर इंटर होना है, किस तरह से इन ट्रैप से बचना है और किस तरह से जो है ना मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो लेवल्स आपने सारे देख लिए होंगे जो मैंने कहा था कि लेवल्स आपको पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।